पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम सब ने बहुत ही प्यारा गीत सुना। बाबा को बेहद प्यारे कौन लगते हैं? कौन लगते हैं बाबा को बेहद प्यारे? प्यारे तो सभी हैं, लेकिन बेहद प्यारे कौन लगते हैं? जो दिल के सच्चे हैं, वही बाबा को बेहद प्यारे लगते हैं। तो कैसे हम दिल के सच्चे बनते हैं, वो बाबा हमको बताते हैं कैसे बनना है। आज सवेरे बाबा की मुरली हम सब ने सुनी, कल की मुरली भी हमने सुनी, वो तो रिवाइज हुई। लेकिन आज जो सुबह की बाबा की मुरली थी, जिस मुरली से ही ये 3 शब्द हमने निकाले, निश्चय, नशा और निशाना, और फिर चौथा शब्द भी जोड़ सकते हैं, निश्चिंत। जितना निश्चय होगा, जितना नशा चढ़ेगा, उतना हम निशाने तक पहुंच सकेंगे और फिर निश्चिंत रह सकेंगे। अगर ये 4 शब्द हमने समझ लिए तो आत्मा का बेड़ा पार हो जाएगा। जहाँ निश्चय की बात है, आज बाबा ने निश्चय पर कितनी बातें कही। स्वयं में निश्चय तो बाबा हमें हर मुरली में बताते हैं। बाबा हमको हमारे स्वमान याद दिलाते हैं, हम कौन हैं। दादी जानकी जी भी जब ओम शांति कहते हैं तो याद दिलाते हैं हम कौन हैं, हम किसके हैं। तो ये निश्चय इसका पहले बहुत ज़रूरी है। हम कौन हैं केवल आत्मा कह देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा है ये तो पता है,
वो तो पहला निश्चय है ही, क्योंकि पहले तो हम सब देह अभिमानी थे। मैं आत्मा हूँ ये तो समझते ही नहीं थे। तो बाबा ने आकर के हमको आत्मा की पहचान दे करके आत्म अभिमानी बनाया, आत्मा का निश्चय कराया। लेकिन इस निश्चय में बहुत गहराई है। केवल आत्मा हूँ यही सब कुछ नहीं है, लेकिन हर बार हर मुरली में बाबा हमको कुछ न कुछ स्वमान देते हैं। अगर हम हर दिन की मुरली का स्वमान हम सदा याद रखें तो हमारा निश्चय बहुत बहुत पक्का हो जाएगा और फिर उसका नशा भी चढ़ेगा। जैसे कल बाबा ने निश्चय की बात कही सवेरे, तुम कौन हो? तुम लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का ये निश्चय इतना महान निश्चय है। लाइट हाउस क्या करता है? सबको रास्ता दिखाता है, सबको प्रकाश देता है। तो क्या मैं सचमुच वो लाइट हाउस हूँ जो सबको प्रकाश दूँ और सबको रास्ता दिखाऊं? अगर ये निश्चय होगा तो अवश्य ये सेवा करेंगे। तो आज भी बाबा ने कहा कि जिसको ये निश्चय होगा कि हम कौन है, हमको कौन पढ़ा रहा है, तो सबकी सेवा करेंगे उस निश्चय और नशे से। अगर हम औरों की सेवा नहीं करते, दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाते, गोया हमको अपने में भी निश्चय नहीं है, और निश्चय नहीं है तो नशा भी नहीं है, क्योंकि नशे का आधार भी निश्चय है। तो निश्चय पहले स्वयं में, फिर बाबा में। हमको कौन पढ़ा रहा है? भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहा है। ये ईश्वरीय महावाक्य हम जो सुनते हैं वो किसी देहधारी के नहीं हैं, कोई मनुष्य मत नहीं है, ये सब ईश्वरीय मत है। तो वो निश्चय इतना पक्का चाहिए, नहीं तो मनुष्य मत सुनकर हम बहक सकते हैं। पर ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना कंट्रास्ट है, कितना अंतर है। बाबा कहते हैं इसमें भी निश्चय चाहिए। भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। इस संगम युग पर तुम बच्चों को बाबा कहते ईश्वरीय मत मिलती है। मनुष्यों की मत तो जैसे रावण की मत है, वो रावण की मत हमको कहाँ ले जाएगी? नरक में ले जाएगी। और ईश्वरीय मत हमको स्वर्ग की तरफ ले जाएगी, वो निशाने तक पहुँचाएगी। इसलिए सदा बाबा कहते हैं ये ध्यान रहे कि मैं ईश्वरीय मत पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ। बाबा की एक एक श्रीमत को मैं पालन कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीमत का हाथ है और श्रीमत ही हमारे लिए आशीर्वाद है। लोग आते हैं ना, ये कहते हैं बहन जी बस मेरे सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो। हम कहते हैं आशीर्वाद तो बाबा देगा, वो वरदान देते हैं बाबा। लेकिन शिव बाबा कहते हैं आशीर्वाद का मतलब ऐसे नहीं कि केवल हाथ रख देना और आशीर्वाद हो गया, लेकिन श्रीमत का हाथ है।
जितना जितना बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं उतना उतना हम अपने आप पर आशीर्वाद करते हैं। टीचर कोई हाथ रख के आशीर्वाद कर दे और स्टूडेंट पास हो जाए, ये तो होता नहीं है। टीचर को पढ़ना पड़ता है। जो टीचर बताता है स्टूडेंट को, उसी को अध्ययन करना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि उसको वो परीक्षा में लिखना है। तो टीचर हमको पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ना हमें है, मेहनत हमें करनी है, परीक्षा में पास हमें होना है। ये है सच्ची सच्ची आशीर्वाद बाबा की। लेकिन उसके लिए इस पढ़ाई का इतना कदर चाहिए। वो कदर तब होगा जब हमें ये निश्चय होगा कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हम लौकिक दुनिया में भी देखते हैं, किसका टीचर अगर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, नामी ग्रामी व्यक्ति होता है, उनका प्रोफेसर कोई पीएचडी करते हैं तो उनका प्रोफेसर भी बड़ा आदमी होगा, तो उसको कितना नशा होता है। मुझे याद है एक व्यक्ति हमसे मिले थे, वो पीएचडी थे, डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की थी, और बड़े नशे से कहता था कि मेरा जो प्रोफेसर था, जिससे मैंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, पीएचडी ली, वो हमारा प्रोफेसर आपको पता है कौन था? तो मैंने पूछा कौन था बताइए, तो कहा वो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत का राष्ट्रपति बना। हाँ, तो मानो इतना नशा उसको था कि इतना वो स्कॉलर था, इतना विद्वान था वो। पहले तो वो प्रोफेसर था, पीएचडी डिग्रीज दिलाता था और पढ़ाता था, और फिर तो राष्ट्रपति बन गया, भारत का राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उस व्यक्ति को इतना नशा था, मेरा प्रोफेसर कौन था? लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी का पिता बहुत बड़ा आदमी होता है तो बच्चे को क्या नशा होता है अपने पिता का। मेरा पिता कौन है पता है? हाँ कहते हैं, नहीं पता है भाई, बताओ कौन है, तो कहेंगे फलाना। कईयों को तो उल्टा नशा भी होता है अपने पिता का। मेरा पिता जज है, हाँ जज है, अगर मैंने कोई गलती भी की तो मेरा पिता मुझे माफ़ कर देगा क्योंकि वो जज है। अगर कोर्ट में भी गया, केस भी हुआ मुझ पर, मैंने कोई गलती की, बड़ा अपराध भी किया, लेकिन मेरा पिता जज है, तो जज तो मुझे माफ़ कर देगा, हाँ क्योंकि मेरा पिता है। अब ये उल्टा नशा है, हाँ उल्टा नशा है ना, इसको बाबा कहते अशुद्ध नशा। आज भी बाबा ने कहा अशुद्ध अहंकार और शुद्ध अहंकार। तो ये अशुद्ध अहंकार है कि मेरा पिता तो जज है, मैं अपराध भी करूँगा तो मेरा पिता मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन ये बहुत गलत सोच है। क्यों ये गलत सोच है? क्योंकि अगर अपराधी के कटघरे में खड़ा हो और जज उसका पिता है, लौकिक पिता, तो आप क्या समझते हैं कि पिता उसको माफ़ कर देगा? और ही पिता का सिर नीचे हो जाएगा, उसका सिर नीचे हो जाएगा, उसको ग्लानि होगी अपने ऊपर कि मेरा बेटा होकर के ऐसा काम इसने किया। तो उस समय तो न्यायाधीश की कुर्सी पर है, वो पिता की कुर्सी पर नहीं है, वो तो न्यायकारी होना चाहिए। तो न्यायकारी होने के नाते अगर बेटे ने भी कोई गलती की, हत्या की मानो, तो पिता उसको क्या माफ़ कर देगा? भले उसका सिर नीचे हो जाएगा, लेकिन न्यायकारी तो होगा न जज।
तो उसको वही सजा देगा उसके कर्म अनुसार। तो ये उल्टा नशा रखना भी कितना बड़ा ज्ञान है। हाँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, नशा तो बहुत रखा। वो मुझे स्वर्ग का अधिकार देगा, ये भी नशा रखा। लेकिन आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि कई ऐसे बाबा के न लायक बच्चे हैं। हाँ, नालायक नहीं कहा, सीधा न लायक बच्चे हैं। और वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर दास दासी सही कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो आएंगे ना। आज ही बाबा ने कहा तो कोई बात नहीं, कुछ भी मिल जाए पर चलेगा। आजकल तो ये भाषा बहुत प्रचलित है, चलेगा चलेगा। हाँ, चलता है चलता है, हर बात में कहते चलता है। लेकिन कर्म की गति को तो हम भूल जाते हैं कि जितनी ज़्यादा सज़ा खाएंगे, भले बाबा ही होगा उस समय, सुप्रीम जज है वो, धर्मराज है, लेकिन उनका सिर तो नीचे हो जाएगा, मेरा बच्चा होकर के ये काम किया। तो इसीलिए चलेगा, चलता है, कोई बात नहीं। ये अलबेलापन, ये आलस्य, ये बहानेबाजी बाबा कहते हमें कहाँ ले जाएगी। फिर बाबा कहते अंत में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। उस समय इतना पश्चाताप होगा, लेकिन अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते ना। उस समय सोचा चलेगा चलेगा चलेगा, और जब समय बीत गया, चल गया, खत्म हो गया, तो फिर तो पश्चाताप के आंसू होंगे। तो निशाने पर हमें पहुंचना है। तो कई भाई बहनें हम लोगों से मिलते हैं तो एक बात ज़रूर पूछते हैं, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे उन्नति करूं। क्योंकि हर एक के अंदर चाहना भी होती है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कैसे करूं पुरुषार्थ, क्या करूं। तो हम तो उनको एक ही जवाब देते हैं, बाबा की मुरली का पूर्ण अध्ययन करो। बाबा की मुरली का हर महावाक्य जो श्रीमत है हमारे लिए, उस पर पूरा पूरा चलो। तो बस यही आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। ऐसे नहीं बस मुरली पढ़ ली, नेमीनाथ बन गए, नियम बस पालन किया, मुरली पढ़ रहे हम। हाँ, मुझे तो व्हाट्सएप में मुरली आती है, मुझे तो मुरली मिल जाती है, यही पर्याप्त नहीं है। मुझे मुरली मिल जाती है, खजाना मिल जाता है, खुशी हो गई। हाँ, जैसे खाना मेरे सामने आ गया, बहुत खुशी हुई, खाना भोजन है। किसी को खजाना मिल गया, बहुत खजाना है, पर उसका अगर सदुपयोग नहीं है, उसको हमने यूज़ नहीं किया, तो वो होते हुए भी जैसे ना के बराबर है। होता है ना, एक मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सोना था, तिजोरी में रखा था सोना, लेकिन हाँ, रोज वो सोना वो तिजोरी खोल के देखता था, बहुत सोना है, बहुत सोना है, बस खुशी होती थी, बहुत सोना है, बहुत सोना है, बस खुशी होती थी, इतना ही, पर कभी यूज़ नहीं किया। 20 साल तक उसका ऐसे तिजोरी में पड़ा रहा वही सोना, और 20 साल बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन तिजोरी खोली, सब सोना गायब, कौन ले गया पता ही नहीं। अब तक तो उसको बहुत खुशी थी, सोना है सोना है, कंजूस भी बहुत था, कभी अपने ऊपर कुछ यूज़ नहीं किया। और एक दिन देखा तो सब गायब, कौन चोर, कौन तिजोरी खोल के ले गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो अपने मित्र से कहा कि ये हालत हो गई। तो मित्र ने उनसे पहला प्रश्न किया
कि आपको कब से था वहाँ इतना सोना? तो कहा 20 साल हो गया, पर कभी यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस खुश होता था। तो दोस्त ने उसको कहा हाँ मुझे युक्ति मिल गई, अब आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कहा आप घबराओ नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने पत्थर लिए, कई छोटे छोटे कई पत्थर या कुछ भी ऐसे बिस्किट जैसे या जो कुछ, और उनके ऊपर सोने का कागज़ रैप कर लिया। सोने का कागज़ रैप कर दिया और इतना सारा सोना लेकर के आया, लो ये आपका सोना। तो उसने कहा ये सोना है? कहते क्या फ़र्क पड़ता है, सोने का कागज़ तो है, आप इसी को सोना समझ लो ना, आपको यूज़ तो करना ही नहीं है, आपको तो केवल रखना ही है ना, कि यूज़ करना है। अब वैसे ही कंजूस था, यूज़ तो करना ही नहीं था, अपने लिए भी फटे बना कैसे भी कपड़े पहनता था, देना तो उनको आता ही नहीं था कभी। तो इसीलिए गुम हो गया, अभी वही रख लो और रोज़ तिजोरी खोलो और खुश हो जाओ, वाह भाई वाह मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। लेकिन क्या इससे ये थोड़ी कहेंगे कि खजाना है? तो हमने देखा है कई भाई बहने बस ये भी मेरे को, मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये मैं पॉइंट ले लूँ, हाँ ये मैं किसी का क्लास ले लूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ये मैं अपने पास संग्रह कर लूँ। ये पहले तो चलो कागज़ पर नोट करते थे, आजकल तो कागज़ का ज़माना ही गया, हाँ लिखना भी भूल गए हैं कई लोग। वह भी किसी ने कहा था ऐसा आएगा ज़माना जो लिखना ही भूल जाएंगे लोग, सब कुछ कंप्यूटर में, सब कुछ हमारे पेन ड्राइव में है, हाँ सब कुछ हमारे पास है, बहुत खुशी है, बहुत खजाना है, बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। लेकिन फ़ायदा क्या अगर जीवन में नहीं है तो इसीलिए इससे खुश नहीं हो जाना है। खुशी तब मिलेगी जब उससे हम शक्ति ले सकेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको अमल में लाएंगे, उस पर चलेंगे। केवल सबसे ये पूछते रहना मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, चलो कोई कुछ बता भी देगा, मुरली की पॉइंट ही बताएगा ना, वो तो बाबा की मुरली में तो आता है ना क्या पुरुषार्थ करो, तो वो तो हमें पता ही है, पूछने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई बार बार किससे पूछता रहता ना क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, इसका मतलब ये केवल दिखावा है, केवल दिखावा। ये हो ही नहीं सकता है कि उसको पता नहीं है क्या पुरुषार्थ करूं। और फिर उसकी चिंता, क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। तो बाबा कहते कैसे मत कहो, क्या कहो ऐसे, कैसे क्या कहो ऐसे। माना बाबा ने तो बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात बाबा ने क्या बताई है कि पहले तो ये निश्चय तो रखो। अब निश्चय ही डावाडोल अगर है तो अपने में ही निश्चय, बाबा में निश्चय, ये कौन मुझे बता रहा है, ये निसंशय है अभी तक, तो फिर उस पर चलेंगे कैसे। जैसे अर्जुन का दिखाते हैं, भगवान उसको कितनी शिक्षा दे रहा है, हे अर्जुन इन सब को मारो, ये सब मरे पड़े हैं, तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम न्यारे हो जाओ। न जाने कितनी बातें गीता में आती है। अर्जुन को कही तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। पहले तो जब कहा मारो, कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं, तब भगवान ने कहा ये तो मरे हुए ही देखो, मरे हुए जानो, इनकी मौत तो निश्चित है, आप सिर्फ निमित्त बनो, बस तुमको और कुछ करना नहीं है, तुम्हारी विजय निश्चित है, बस खाली काम करो, बस तीर कमान लो और मारो, आप और आपको कुछ नहीं और करना है। लेकिन मोह के वश था, अब खुद ही मोह के वश था, तो भगवान की जो श्रीमत मिल रही है वो भी कैसे माने, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे कैसे। बाबा कहते कैसे कैसे, जैसे अर्जुन ने कहा कैसे याद करो, कैसे मन को हम जीते, कैसे करें, क्योंकि संशयात्मक बुद्धि थी। और संशयात्मक बुद्धि विजयंती या विनश्यंती, विनश्यंती।
तो जब फिर भगवान ने उसको कहा कि तुमको सिर्फ निमित्त बनना है, तुम पहचानो तुम कौन हो, तो समझ तो लिया, उसको पता है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं धर्म पढ़िए, धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, एक वचन जो मुख से निकाला उस पर चलना ही है, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय को बहुत नशा होता है कि मेरे मुख से जो वचन निकला उसका मैं पालन जरूर करूँगा। कई लोग तो कितने वचन कहते हैं, कभी पालन नहीं करते। कई कहते हैं तो हम जो कहते हैं ना वो कभी करते नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो हम कहते हैं ना वो कभी करते नहीं है। पर जो क्षत्रिय लोग जो होते हैं ना उनके अंदर ये नशा होता है, जो कहते हैं उनको करना ही है, चाहे उनके लिए मरना भी पड़े। ऐसे थे क्षत्रिय लोग। तो अर्जुन के लिए भी बताते क्षत्रिय था। तो भगवान कहते अरे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। आप तो युद्ध के मैदान में आ गए हो, अभी सामने सेना खड़ी है और कहते हो मैं कैसे मारूं। ऐसा होता है क्या, कैसे मारूं? लेकिन अर्जुन क्योंकि मोह के वश था इसीलिए उसकी बुद्धि चल नहीं रही थी कि क्या करना है। फिर जब भगवान ने उनको कहा कि ये सब इनकी मौत निश्चित है, तुम केवल निमित्त बनो और तुम्हारी विजय भी निश्चित है, स्वर्ग का अधिकार तुमको मिलना है। लेकिन वो मोह के वश था तो वो कहता है मुझे स्वर्ग वर्ग ऐसा नहीं चाहिए, हाँ स्वर्ग का अधिकार भी नहीं चाहिए। मैं इनको मार के क्या स्वर्ग का अधिकार लूं? क्योंकि मोह उसको सता रहा था, हर वक्त मोह सता रहा था। तो बाबा कहते हैं ना सारी कमजोरी का जो मूल कारण है वो तो मोह है। ये सारे भूत है। आज भी बाबा ने कहा एक भूत नहीं है, सारे भूत है। अब ये कैसे निकलेंगे भूत? इन भूतों को निकालने के लिए थोड़ी दृढ़ता चाहिए, हिम्मत चाहिए। कईयों में वो हिम्मत नहीं है तो हिम्मत भी भगवान से ही मांगते हैं, भगवान हिम्मत दो, मदद करो, ये तो मांगते ही हैं। लेकिन हिम्मत भी नहीं है तो कहेंगे हिम्मत भी तुम ही दो। अब हिम्मत तो हमको रखनी पड़ेगी ना। मुझे याद है एक बार कोई आत्मा बाबा से मिल रही थी, अव्यक्त बाप दादा से। उस समय बाबा एक एक को इंडिविजुअल मिलते थे और वरदान देते थे। तो बाबा ने उनसे पूछा आप कौन हो? तो कह दिया अब मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर बाबा ने कहा कैसी आत्मा हो? तो उसने कहा मैं कमज़ोर आत्मा हूँ। सीधा कह दिया बाबा को मैं कमज़ोर आत्मा हूँ। अब बाबा तो मुस्कुराए। भगवान वरदान बांटने बैठा है और कोई वरदान लेने की बजाय एक छलनी लेकर जाए और वो वरदान बह जाए तो बाबा को कहता है सीधा मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ। बाबा ने कहा उनको बहुत ऊंची बात कही, आपका पिता कौन है? तो कहा शिव बाबा। अब शिव बाबा कौन है? शिव बाबा पिता है। अब शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो कहा है। आप उनके बच्चे हो तो बाप सर्वशक्तिवान तो बच्चा कौन है? बच्चा कौन? कमजोर। बाप राजा है तो बच्चा कौन? राजकुमार। तो पिता मेरा सर्वशक्तिवान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या ये नशा है कि मेरा पिता इतना ऊंचा है मैं भी उतना ही ऊंचा हूँ? और अगर ये निश्चय और नशा है तो मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान होकर के हर कार्य करूँगा ना। मैं कमज़ोर हूँ ये थोड़ी कहूँगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा निश्चय और नशा इतना पक्का होना चाहिए, मैं कौन मेरा कौन। और दादी जानकी को ये निश्चय नशा पल पल पर अनुभव होता। आप देखते हैं ना कल दादी जी को कैसे गुलजार दादी याद आ गई, बस मुझे जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मिलना है। अब इतनी बड़ी आयु हो गई दादी जानकी जी की, लेकिन नहीं, हाँ
इतना प्यार, इतना निश्चय, इतना नशा। वो शरीर को तो देखती नहीं है दादी, भले कितना कमज़ोर है शरीर, बहुत कमज़ोर दादी का, इतना खाती है जैसे चिड़िया खाती, बस इतना खाना है उनका, ज़बरदस्ती वो भी, क्योंकि कितना नहीं खा पाते। लेकिन निश्चय और नशा इतना, जो बात मत पूछो। कई बार हम दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को देखते, इस उम्र में भी कई लोग तो बिल्कुल निराश जैसे हो जाते हैं। इतनी जैसी आयु बढ़ती है ना, तो निराश हो जाते, उमंग उत्साह सारा खत्म हो जाता है। पर दादी जानकी देखो, इतना उमंग उत्साह, ओम शांति, तो क्या नशे से कहती है, हम लोग भी नहीं कहते हैं इतना, कहाँ से उस समय शक्ति आ जाती है उनको। पर ये अंदर का निश्चय और नशा है, जिस निश्चय और नशे से दादी आज तक भी हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है, चाहे शरीर कितना भी फ्रेजाइल है, कमज़ोर है। तो क्या अगर दादियाँ कर सकती है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? अपने आप से हम पूछें, क्यों नहीं कर सकते हैं? और भगवान ने तो इतना हमें खजाना दे दिया है, बस सिर्फ उनको धारण करना है। यही कमी हमारी रह गई है। आज भी अगर हम, चलो जो बीता सो बीता, आज भी अगर हम संकल्प कर लेते हैं कि जो बाबा कहे तुरंत मैं करूं। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी ना, सब दादियों की ये विशेषता थी। जो बाबा ने कहा, बाबा ने, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और इतनी हिम्मत रखी, तभी तो नंबर 1 चला गया। मम्मा ने किसी को नहीं देखा, बड़ी दादी जी ने किसी को नहीं देखा, बस बाबा ने कहा और हो गया। तो क्या मैं सचमुच ऐसे हूँ? क्योंकि उस निश्चय और नशे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कभी भी माया का वार हो सकता है। माया तो बैठी है, बिल्ली शेर बन के बैठा है वार करने लिए। भूत कितने शब्द यूज कर सकते हैं माया के लिए, रावण के लिए, बड़े बड़े भूत है ये। इसलिए कई ड्रामा भी करते थे, कैसे विकारों को भूत दिखाते हैं, असुर है, राक्षस है, लेकिन अंदर में बड़े कमज़ोर है। जिसलिए बाबा कहते हैं उनको कागज़ का शेर समझो, शेर समझ करके डर मत जाओ, ये तो कागज़ का शेर है। मेरा साथी कौन है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो श्रीमत का हाथ है और बुद्धि का साथ है, ये कभी ना भूलें। कोई बड़ा, जैसे कोई बच्चा होता है, बाप ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो बच्चे को कोई डर नहीं है, क्योंकि पिता का हाथ पकड़ा हुआ है। एक मिसाल भी देते हैं ना कि एक बार एक बच्चा बैठा था प्लेन में, और प्लेन बहुत हिलने लगा, टर्ब्यूलेंस हुआ बहुत ज़बरदस्त, सब लोग डर गए, सब डर गए प्लेन में कि क्या हो रहा, कहीं ऐसे तो नहीं कि प्लेन गिर जाएगा। वो डर गए, लेकिन एक बच्चा बैठा था, वो ज़रा भी नहीं डरा। बड़े डर गए पर बच्चा नहीं डरा। तो बच्चे से पूछा, क्या बेटा तुमको डर नहीं लगता है? उसने कहा क्यों डर लगेगा, वो भी हिल रहा है लेकिन डर नहीं रहा है। तो क्या बात है, तुमको डर क्यों नहीं लग रहा है? कहता है मेरा जो पायलट है ना, वो मेरा बाप है। समझ गए ना, जो पायलट है ना वो मेरा पिता है। तो मेरा पिता कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हमारा नुकसान हो। पिता क्यों करेगा? इसलिए बच्चे को कितना नशा, कितना निश्चय, उसको जरा भी डर नहीं। पर दूसरे डर रहे थे क्योंकि उनका पिता पायलट थोड़ी था वो प्लेन का। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, कौन है मेरा साथी, याद तो करो। लेकिन हम निडर तब बनेंगे
निर्भय तब बन सकेंगे जब सचमुच हम अंदर में सच्चे हैं। तो बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकेंगे? जो सच्चे हैं। अगर सच्चे नहीं हैं तो डरते ही रहेंगे, हिम्मत भी नहीं दिखाएंगे, मदद ही मांगते रहेंगे डर डर के भी, क्योंकि अंदर में तो पता है ना, बाबा सब जानता है। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय और नशा इतना पक्का हो, और जो बाबा ने कहा तुरंत उसको हमने पालन किया। ये है सच्चा पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ का अर्थ ये भी नहीं है कि हम बार बार भूले करें, क्या करें, मैं पुरुषार्थी हूँ ना, मैं पुरुषार्थी हूँ। इसलिए मम्मा का वो नारा था, पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो एक बार अगर भूल हो गई फिर दोबारा ना हो वो भूल, तब कहेंगे पुरुषार्थी। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, ये कह करके एक बहाना बन जाता है, पुरुषार्थी हूँ ना। दुनिया में तो ये कहावतें बन गई है, तो एयर इज ह्यूमन, भूले करना ये मनुष्य का काम है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा कर देना ये ईश्वर का काम है। हम भूले करते रहे और वो क्षमा करता रहे, बस यही काम दिया है भगवान को। हमको अपने को भूले करने का काम दिया और भगवान को क्षमा करने का काम दिया है। आरती में भी ऐसे ही गाते हैं, क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। रोज हम ये आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान को काम दिया पाप हरने का और खुद को काम दिया विषय विकार में फंसने का। ऐसे, क्योंकि विषय विकार हरो, विषय विकार मिटाओ, माना हम तो कर ही रहे हैं ना, हम तो अपने आप तो नहीं छूट सकते हैं, तो उनको मिटाने का काम दिया और हमको करने का काम दिया। तो इसलिए मनुष्य माना वो जो भूले करता है और भगवान को क्षमा करना है, ये काम है उनका, मेरा काम भूले करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो गंदगी करता रहता है घर में, इधर इधर ये चीज़ छोड़ी, उधर ये चीज़ फेंकी, वो चीज़ फेंकी, और फिर मम्मी को कह दे मम्मी अब सफाई करो, तो मम्मी कहेगी क्या मैं तेरी नौकर हूँ? तुम गंदगी करो और मैं सफाई करूँ। तो भगवान को भी क्या बना दिया हमने? क्या बना दिया? मैं विषय विकार में पड़ता रहूं और भगवान हमें क्षमा करता रहे। तो फिर फल भी तो भगवान को मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा? मुझे कैसे मिलेगा? इसलिए दिखाए न गीता में, और भगवान ने अर्जुन को कहा, ही अर्जुन मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ना तुमको है, मैं केवल तुम्हारा सारथी बनूंगा, मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा, लेकिन मैं तीर कमान लेकर के चलाऊंगा नहीं। इसका अर्थ क्या है? भगवान की मदद तो हमें मिलेगी, लेकिन हिम्मत तो हमको रखनी पड़ेगी ना। हिम्मत भी वो ही देवे, ये तो नहीं होगा, फिर तो फल भी उनको ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है तुम एक कदम आगे आओ तो बाबा 10 कदम आगे आए। हम सोचे हम तो एक कदम भी आगे ना बढ़े, बाबा ही 10 कदम हमारे आगे आए, तो वो कैसे होगा? कर्म तो हमको करना है। बाबा 100 गुना लाख गुना करके देगा, लेकिन 1 गुना तो हमको करना होगा ना। ये तो नहीं कि वो 1 गुना भी वही करेगा तो 100 गुना लाख गुना भी वही पाएगा, हम कैसे पाएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं ये निश्चय और नशा इतना पक्का हो, हम कौन है और हमारा कौन है, ये कभी संशय लाना नहीं है। अगर संशय आ गया तो समझो गए काम से। तो निशाने पर जरूर पहुंचेंगे। जो बाबा हमको कह रहे हैं बच्चे तुमको ऊंच पद पाना है, तुमको विश्व का मालिक बनना है, केवल देवता बनना यही हमारा लक्ष्य नहीं है। देवता तो बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो यही करना है ना। देवता बनने के बाद थोड़े पुरुषार्थ करेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा
देवताओं की जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, ये महिमा योग्य वहाँ थोड़ी जा कर के बनेंगे, ये यहाँ बनना है, यहाँ उस महिमा के योग्य बनना है। जब यहाँ बनेंगे तब तो जाके देवता बनेंगे। तो देवताओं की भी महिमा के योग्य यहाँ बनना है, और शिव बाबा की जो महिमा है वो भी उस महिमा के योग्य भी यहाँ बनना है। मास्टर बनना है ना, मास्टर शांति का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर, तो मास्टर माना अधिकारी। तो शिव बाबा के गुण भी यहाँ ही चाहिए और देवताओं के गुण भी यहाँ ही चाहिए, दोनों ही संगम युग पर चाहिए। तो कितना पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन बाबा कहते मैं उतना ही तुमको सरल करके देता हूँ। जैसे माँ होती है अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है तो उनको सखत सखत चीज़ थोड़ी खिलाएगी, भोजन को कैसे नरम नरम करके देती है, खिचड़ी कितनी नरम नरम करके देती है, क्योंकि अभी तो बच्चे के दांत भी नहीं आए हैं, तो इतना नरम करके देगी। तो हम भी तो बच्चे हैं बाबा के, तो इतना ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं वो कितना सहज करके देते हैं। आप ये सोचो, आत्मा का ज्ञान ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे याद है एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान किसी सेंटर पर आया था और उसने, वो संस्कृत में स्कॉलर था, लेकिन उसको फिर भी ये खोज थी, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। भले कहते आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा न जन्मती है न मरती है, तो केवल चोला बदलती है, तो सब जानते हैं। लेकिन आत्मा है क्या चीज़? बहुत रिसर्च की उसने, और एक दिन उसको सेंटर पर ले गए तो एक छोटी सी बच्ची 15-16 साल की कुमारी उस विद्वान को म्यूजियम समझा रही थी जिसमें आत्मा का चित्र था। तो आत्मा के चित्र में तो कितना सहज करके समझाया, आत्मा क्या है, ड्राइवर है, शरीर मोटर है, या आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, आदि आदि। हाँ, आत्मा क्या है। अब वो बच्ची ने तो उसको इतना सरल रीति से समझाया जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उस बच्ची को देख करके इतना हैरान हो गया कि इस छोटी सी बच्ची में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, जिसका मैं 50 साल से रिसर्च कर रहा हूँ कि आत्मा आखिर है क्या। और इसने तो हमको 5 मिनट में आत्मा का ज्ञान दे दिया, जब मैं 50 साल तक खोज कर रहा था। इतना सहज बता दिया। अब हमको भी किसने बताया? हमको भी पता था क्या? ये तो भगवान ने बताया, बाबा ने बताया। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तुमको ये पहले पता था क्या? कुछ भी पता नहीं था। भक्ति करते थे, ढूंढते ही रहते थे, भटकते ही रहते थे। कितनी पूजा की होगी, कितना पाठ किया होगा, कितने तीर्थों पर गए होंगे, क्या नहीं मान्यताएं मानी होगी, कितना अपने आप में उपवास किया होगा, व्रत रखे होंगे, अपने शरीर को कष्ट दिए होंगे, और पाया क्या? कुछ भी नहीं। सचमुच बाबा कहते कुछ भी नहीं, कोई गलत नहीं है ये। अगर अल्पकाल का थोड़ा सुख पाया भी तो दीर्घ काल का दुख ही पाया। और बाबा कहते वो तो रावण का है, जो अल्पकाल का सुख दुख, ये तो रावण का है। इसलिए कल भी बाबा ने कहा, हाँ बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी हुई, भगवान ने दिया। कल बच्चा मर गया, अब हिसाब किताब इतना ही था उस आत्मा के साथ। कल मर गया तो भगवान को ही गालियाँ देते, भगवान तुमने मेरा बच्चा ले लिया, तुमने कितना दुख दिया। वास्तव में दुख भगवान ने नहीं दिया, ये तो मेरा मोह था, जिस मोह के कारण मैं दुखी हुआ, न कि भगवान ने दुख दिया। लेकिन उनको थोड़ी दोषी बनाएंगे, उनको दोषी बना लेते, खुद को थोड़ी दोषी बनाएंगे कि मेरे मोह के कारण मुझे दुख हुआ है, पर भगवान को दोषी बना दिया। अब भगवान कहेगा कि वो बच्चा ले लिया, चलो आप मानते हो ले लिया, पर वो दिया किसने? दिया भी तो उसने। अब जिसने दिया उसने अगर लिया
तो तुम दुखी क्यों होते हो? तो उनकी चीज थी, हमारी तो थी ही नहीं। तो जो चीज हमारी थी नहीं, हमने कैसे उस पर अधिकार रख दिया? कितना बड़ा अज्ञान था। तो हम अपने अज्ञान के कारण दुखी होते हैं, कोई भगवान थोड़ी दुख देता है। अब ये जब हमको समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखें खुल जाती है, तो सहज नष्टो मोहा बन जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं बना अर्जुन नष्टो मोहा? अंत तक वो भगवान से प्रश्न ही करता रहा, क्योंकि उसको ये नहीं समझ आई कि हमको कहने वाला कौन है। कहने वाला भगवान है। वो तो साधारण रूप ही देख रहा था, कृष्ण उसका मित्र था, दोस्त था, मित्र रूप में देख रहा था। लेकिन जब अंत में दिखाते कि विराट रूप का साक्षात्कार कराया और उस विराट रूप में कैसे सब मच्छरों सदृश मुंह में जा रहे हैं, कैसे विनाश हो रहा है, तेजोमय रूप जो गीता में आता है, वो जब अर्जुन ने देखा तब कहा बस करो भगवान, बस करो, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तो ये अंत के समय जब पहले तो अलबेले रहे, लेकिन अंत के समय कहेंगे हाँ भगवान अब मैंने समझा। लेकिन अब समझने से क्या होगा? तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाबा कितनी अव्यक्त मुरलियों में कहते रहे, बच्चे अभी भी लेट आए हो, टू लेट नहीं हो। अभी तक भी कहते रहे हैं ना। अभी तो लगता है जैसे टू लेट हो ही गया है, टू लेट हो ही गया। साकार बाबा के समय भी कई भाई बहने थे जो साकार बाबा के होते हुए ज्ञान में आए थे, लेकिन मधुबन नहीं आए थे। बस अपने सेंटरों पढ़ते, मुरली सुनते थे, क्लास में आते थे, लेकिन मधुबन नहीं गए थे। धारणा पर भी चलते थे, लेकिन साकार बाबा को देखा नहीं था। और एक दिन अनायास पता चल गया, बाबा अव्यक्त हो गए। कितना उनको पश्चाताप हुआ कि हम बाबा के साकार में होते हुए हम ज्ञान में आए, लेकिन बाबा से मिलने हम मधुबन नहीं आए। कितना उनको दुख हुआ, लेकिन टू लेट। फिर अव्यक्त बाप दादा के साथ भी बाबा कहते थे बच्चे लेट है लेकिन टू लेट नहीं है, लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो हम समझते थे पता नहीं क्या अर्थ होगा इसका, लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। पर अब तो लगता है टू लेट। अब कई पूछते हैं बाबा नहीं आएंगे। अभी तो इनसे और बड़ा पाठ होगा, बहुत बड़ा पाठ चलना है इनके। कैसा होगा? हो सकता है साक्षात्कारों का पाठ शुरू हो जाए, और साक्षात्कारों का पाठ शुरू हो जाए तो पश्चाताप के आंसू भी बहाने पड़ेंगे, क्योंकि टू लेट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो कल करना सो आज कर, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। ये याद रखना, फिर करोगे कभी। इसीलिए ऐसे नहीं कि जो अब करना वो आज कर, जो आज करना वो कल कर, कल करना तो कभी कर, क्योंकि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अगर ऐसे सोच लिया तो फिर पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। लेकिन अगर समझ गए हम कि ये ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई देहधारी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई किताब नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हैं, और भगवान हमें इतना ऊंचा बना रहा है, हम उनके डायरेक्ट संतान बने हैं, उनसे हम वर्षा इतना अधिकार 21 जन्मों का ले रहे हैं। शिव बाबा थोड़ी कोई ऐसे ही कह रहा है। कई कहते पता नहीं का तो पता ही कट जाएगा आपका, ये भी समझ लो ये भी समझ लो। क्योंकि पता नहीं माना अभी तक संशय बुद्धि है, तो न निश्चय है न नशा है, तो निशाने तक भी क्या पहुंचेंगे। लेकिन निश्चय पक्का हो
कि मेरा बाप टीचर सतगुरु स्वयं भगवान है, वो हमको पढ़ा रहा है, अभी हमारे साथ है, हमें ही वापस घर ले जाना है उन्हें और पावन बना करके ही ले जाना है। अगर योग बल से पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजा खा करके पावन बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि घर जाना ही है। तो सजा खा करके पावन बने और भगवान का बच्चा होकर के सजा खाएं, ये तो भगवान को भी शोभता नहीं है। मेरा बच्चा हो के ऐसे करे। लेकिन फिर बाबा कहेगा ये ड्रामा, इसको इसलिए बाबा मुरली में कहते ड्रामा। सब तो नहीं महाराजा महारानी बनेंगे ना, दास दासी भी तो बनना है, क्योंकि बाबा इस समय 3 चीजें स्थापन कर रहे हैं। वो धर्म पिताएं और शिव बाबा के बीच में कितना बड़ा अंतर है। वो धर्म पिताएं तो केवल धर्म ही स्थापन करते हैं बस, और फिर जन्म लेते हैं उस धर्म की पालना करने के लिए। लेकिन शिव बाबा आकर के 3 चीजें एक साथ स्थापन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और इस धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है पवित्रता का। पवित्रता का अंत में सब फेल हो जाएंगे, सारी संस्थाएं फेल हो जाएंगी, क्योंकि पवित्रता नहीं है उनमें। पवित्रता न होने के कारण शक्ति खत्म होती जा रही है, वो सतो रजो तमो स्थिति में जा रहे हैं। देखते रहते हैं ना कैसे तमो स्थिति में सब जा रहे हैं। अभी तो कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो, आप लोग भी बहुत अच्छा सुनाते हो, वो तो बहुत अच्छा सुनाते हो, आप भी सुनाते हो बहुत अच्छा। लेकिन वो भी समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही। अभी तो कहते हैं आप भी, फिर क्या कहेंगे? आप ही। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता की शक्ति खत्म हो जाएगी, वो धर्म सत्ता नष्ट हो जाएगी, राज्य सत्ता भी नष्ट, धर्म सत्ता भी नष्ट। क्योंकि धर्म सत्ता के लिए पवित्रता चाहिए और राज्य सत्ता के लिए एकता चाहिए। पिछले संडे की बाबा ने जो मुरली चलाई थी, अव्यक्त मुरली सुनी थी, पवित्रता और एकता, ये 2 शक्तियां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के लिए चाहिए। तो शिव बाबा ने आकर के सबसे पहले पवित्रता की शक्ति हम बच्चों को दी। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, पवित्र दृष्टि, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र दृष्टि, बीच में ज्ञान तलवार हो, छोड़ना कुछ भी नहीं है पर फंसना कहीं भी नहीं है। क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, पंछी है, पंछी को पिंजरे में नहीं डाला जा सकता है। अगर पिंजरे में है भी, वो दरवाज़ा देखता रहता है, कब भूल से भी पिंजरा खुला रहे तो मैं उड़ूं, क्योंकि पंख तो है ना पंछी को। तो इसीलिए आत्मा भी पंछी है, वो स्वतंत्रता चाहती है। तो इसलिए मैं आत्मा पंछी हूँ ये सदा समझो। तो कहीं भी फंसना नहीं है, न कहीं फंसना है, न बहुत आगे जोड़ना है, न छोड़ना है, निभाना जरूर है। तो न छोड़ो, न फंसो, न कोई नया जोड़ो, परंतु निभाओ जरूर, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, नहीं तो हमको चुकतू तो करना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। इसलिए छोड़ना तो कुछ नहीं है, पर निभाना भी है, पर नष्टो मुआ होके निभाना है। तो पवित्रता ये हमारा फाउंडेशन है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जिसके लिए बाबा कहते हैं कितने हमारी माताएं कन्याएं बंधन में पड़ जाती है, मारे खाती थी, लेकिन नहीं, धर्म प्रिय धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। तो पवित्रता के बल से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। दूसरा, राज्य की स्थापना हो रही है।
स्वर्ग राज्य है वहाँ। स्वर्ग स्वर्ग तो कई कहते, लेकिन स्वर्ग में होता क्या है? वहाँ राजधानी है, राजाई चलती है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन महारानी है, उनकी इतनी प्रजा है, उनके और कई रजवाड़े होंगे, वो सब यहाँ से स्थापन हो रहा है। वो धर्म वाले वो नहीं करते, पवित्रता जरूर अपनाई धर्म पिताओं ने, पवित्रता के बल से ही अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन वो धर्म पिता की पवित्रता थी। और यहाँ तो बाबा ने कितनों को पवित्र बना लिया, क्योंकि राजाई भी स्थापन होनी है। तो पवित्रता के बाद राजाई स्थापन करने के लिए क्या आवश्यकता है? नियम और मर्यादाएं। कोई भी अगर राजाई स्थापन होती है ना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है। उस संविधान में कई कानून होते हैं, उन कानूनों को पालन करना होता है। अगर कानूनों का पालन नहीं किया तो सज़ा मिलेगी। ये हर संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है। उस राज्य के लिए नियम और मर्यादाएं हैं। तो बाबा ने हमें जो नियम मर्यादाएं दिए हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक क्या करो क्या न करो, क्या सोचो क्या बोलो, केवल करो ही नहीं, क्या सोचो क्या बोलो, वो भी बाबा ने हमें नियम और मर्यादाएं दी है, जिस पर चलने से ही हमारा पद निर्धारित होता है भविष्य का। और तीसरी बात है परिवार। सतयुग के आदि में 9 लाख एक परिवार का रूप होगा। एक परिवार, विश्व एक परिवार। और वो जो देवी देवताओं का परिवार, इसीलिए विष्णु को पालनहार कहते हैं। जैसे पालना करने के लिए माता पिता चाहिए, इसी प्रकार विष्णु पालनहार बन करके पैसे परिवार की पालना करते हैं। और वही विश्व परिवार कैसे बंट गया, देवी देवता धर्म की आत्माएं चारों ओर संसार में बंट गई, कोने कोने में दुनिया के पहुंच गई। अब उन सबको एकत्रित करना है, उन सबको एकत्रित करना है, एक बाबा का बनाना है। वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई, अलग अलग जातियों में न जाने कहाँ कहाँ पहुँच गई। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करो, घोड़े निकल पड़ो, हाँ निकल पड़ो, संदेश दो भगवान का सबको। ये भी तब दे सकेंगे जब इतना निश्चय होगा, इतना नशा होगा। और वो परिवार के जो हम सत्युगी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो सब जहाँ जहाँ गई है वहाँ से उनको निकालना है, बाबा का बनाना है। लेकिन उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना पड़ेगा। भले और धर्मों में कन्वर्ट हो गई है, वो आ जाएंगी वापस अगर वो देवता धर्म की आत्मा होगी। तो एक विश्व परिवार फिर से बन रहा है, जो आध्यात्मिक परिवार है, अलौकिक परिवार है। ये 3 चीज़ें शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो और धर्म पिताएं आते हैं वो परिवार की भाषा नहीं देते, क्योंकि उनकी जो उस धर्म की आत्माएं तो परम धाम में है। वो धीरे 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 करके नीचे आती है, नीचे आकर के उस धर्म की वृद्धि होती है उनके आने से। पर यहाँ तो वो धर्म की आत्माएं पहले से ही मौजूद है, देवी देवता धर्म की आत्माएं, पर बंट गई है सारे संसार में। अब उनको एकत्रित करना है। जैसे चुंबक होता है ना, सब सुइयाँ बिखरी हुई पड़ी होती है, वो चुंबक क्या करता है, एक एक सुई के आगे जा कर के वो सुई को अपनी ओर आकर्षित करता है। और वंडर तो ये है कि कैसे वो चुंबक तो एक होता है, और एक सुई अगर उसको चिपकी तो वो सुई भी एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है, और वो सुई दूसरी सुई को चिपकेगी, दूसरी सुई उसको चिपकेगी, तीसरी दूसरी को, चौथी तीसरी को, और ऐसी लड़ी बन सकती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, एक चुंबक लिया और एक लड़ी बन गई सुइयों की। लेकिन वो लड़ी किस आधार पर बनी? चुंबक के कारण। अगर चुंबक निकाल दो तो क्या होगा? सब सुइयाँ
गिर जाएगी। तो ये ईश्वरीय परिवार, क्योंकि हम सबका जो मैग्नेट है वो तो शिव बाबा है, बाकी हम सब सुइयां हैं जैसे, उस पर ही आकर्षित है। हम क्यों आए हैं यहाँ? शिव बाबा पर आकर्षित। ये शिव बाबा का कार्य है। कई पूछते ये आगे कैसे चलेगा? हमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सेठ बैठा है, उसको पता है कैसे चलाना है, क्या उसको मालूम है ना। हमको क्यों थोड़ी चिंता करना, हमको अपनी चिंता करनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे यज्ञ चलेगा, ये होगा क्या होगा, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान को पता है, उनका काम वो ही जाने। हाँ, दूसरा सोचे तो डंका बाजे, है ना। दूसरे को सोचने की जरूरत नहीं। हम ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पुरुषार्थ कितना है, दूसरा क्या कर रहा है वो भी नहीं सोचना है। जैसे एक फिल्म डायरेक्टर होता है, वो एक्टर्स उनके अंडर काम करते हैं, हर एक एक्टर को अपनी एक्टिंग देखनी है। दूसरे की एक्टिंग में जाएगा तो अपनी एक्टिंग खराब कर देगा, होता है ना। एक्टर को अपनी एक्टिंग देखनी ना, मुझे क्या करना है, मुझे वो उसको याद करना पड़ता। भी दूसरे ने गलती की वो डायरेक्टर जाने, एक्टर को क्या परवाह, उसको क्या चिंता है दूसरा एक्टर कैसे एक्टिंग कर रहा है। वो डायरेक्टर देख रहा है ना, उसको पता है, उसको मालूम है उसकी फिल्म है। तो हमको दूसरे की भी चिंता नहीं करनी है, ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, ये हर एक का पार्ट अपना अपना है। ये सबको पता है, जो करेगा सो पाएगा, ये पता है। ये भी पता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, इतने सारे पूरे इतने पद हैं, अलग अलग पद हैं, सब राजा रानी तो नहीं बनेंगे। इसीलिए न दूसरे को देखना है न ज्यादा सोचना है क्या होगा क्या होगा, बस मुझे अपना पुरुषार्थ देखना है बस। ये अगर कर लिया तो बेड़ा पार हो ही गया, निशाने तक पहुंचेंगे और फिर निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना पद फिक्स कर लिया। ठीक है ना। तो निश्चय, नशा, निशाना और उसके बाद निश्चिंत, बस ये सदा याद रखो। और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए और भी निश्चिंत है, लेकिन अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, बहानेबाजी नहीं, और देखना बस एक बाबा को है और किसी को नहीं। वो तो सदा साथ है ही हमारे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अब सब 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। सब कुछ तो मिल
मुझे पा